हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज का हमारा टॉपिक है जो पॉइंट टेबल यूके ने लॉन्च करी है पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम के तहत, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैसे आप यूके में जॉब सिक्योर कर सकते हैं, कैसे आप डायरेक्टली इंडिया से वीज़ा लगवा सकते हैं और अपनी जॉब करने जा सकते हैं यूके। और अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं तो कैसे आप अपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को या स्टडी परमिट को कन्वर्ट करके आप टीयर 2 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं बेसिक आपको एजुकेशन सितंबर इनटेक में कैसे होगी उसके बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। एक तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने अभी जो आपको 75% डिपॉजिट देना था उसको चेंज करके अगर आपने 1500 to 4000 पाउंड्स डिपॉजिट दे रखा है तो आप यूके के प्री कास्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कैश लेटर आएगा उससे पहले आपको 75% फीस डिपॉजिट करनी होगी। साथ ही यूनिवर्सिटी सितंबर इनटेक को लेके सभी पॉजिटिव है। सितंबर इनटेक एज यूजुअल रन होगा, तो आप अगर अपने लोन के प्रोसेस में हैं तो उसको स्पीड अप कर लीजिए और अपनी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सितंबर बहुत नज़दीक है और अब आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम बचेगा। अगर कोरोना में इन केस कुछ होता है और अगर आपको स्टडी अब्रॉड करना ही है, अगर वही आपका एम है, तो हो सकता है कि हम आपको जनवरी में भी डिफ़र कर दें। तो ये कोई टेंशन नहीं है कि सितंबर में नहीं हुआ तो क्या होगा। सितंबर में नहीं होता है, आपकी फ़ीस डिपॉजिट है, आपके पास कैश लेटर है, तो आप जनवरी के लिए भी फाइल कर सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन आपके पास है। अब हम आते हैं पॉइंट टेबल पे, जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा टीयर 1 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यूके में ले सकते हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चीज़ को लेके आए हैं, जो ये पॉइंट्स मिलेंगे उसके ऊपर सर प्लीज़ हमें डिफाइन कीजिए। तो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट इस टेबल पे चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जॉब ऑफर फ्रॉम अप्रूव्ड स्पॉन्सर। ये अप्रूव्ड स्पॉन्सर कौन से हैं? ये आप gov.uk की वेबसाइट पे जाके जो कंपनीज हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, जिनके अंदर अगर आप जॉब लेते हैं तो आप इस वीज़ा कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं, उसकी लिस्ट आप gov.uk पे अप्रूव्ड स्पॉन्सर टीयर 1 अप्रूव्ड स्पॉन्सर की लिस्ट देखेंगे तो कंपनीज का नाम आपके पास आ जाएगा। अगर उस कंपनी से आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो आपको स्कोर मिलेगा 20 पॉइंट्स। ये मैंडेटरी है। दूसरी मैंडेटरी चीज़ ये है कि आपकी जॉब जो है एप्रोप्रिएट स्किल लेवल पे होनी चाहिए। ये कैसे डिफाइन होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका है। तो इसको डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगी। वैसे काफ़ी सारे जॉब्स हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी डिबेट यही चल रही है पार्लियामेंट में। अगर आज की आप डिबेट देखेंगे तो सबसे बड़ी डिबेट ये चल रही है, क्या लॉरी ड्राइवर्स इसमें आएंगे, क्या जो NHS स्टाफ जो कोविड-19 से इतना इफेक्ट हुआ है उसके साथ साथ जो काम करते हैं, जो लू क्लीन करते हैं या जो हॉस्पिटल्स को क्लीनर्स हैं, क्या वो भी स्किल्ड जॉब में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट बना हुआ है कि कौन सी जॉब स्किल में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। इसके बारे में हम आपको जैसे ही क्लियर होता है आपको ज़रूर अपडेट देंगे। तब अगर आपको वो अपडेट चाहिए तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही अपडेट आती है आपके पास एक ईमेल आएगा हमारी तरफ से और उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से स्किल लेवल आपको मैंडेटरी है। लेकिन आपकी जॉब स्किल लेवल पे होनी चाहिए। अगर होगी तो ही आप ये अगले 20 पॉइंट्स स्कोर कर पाएंगे। और साथ ही आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उसको भी अभी गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है कि किस तरीके से वो चेक करेंगे। आपके आइल्स चेक करेंगे, आपके 12th के इंग्लिश के मार्क्स चेक करेंगे, या फिर आपकी डिग्री इंग्लिश में होगी तो अप्रूव होगा। लेकिन ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है और इसमें आपको 50 पॉइंट्स जो है वो टोटल स्कोर करना है। इसके बाद में आपके पास आते हैं ऑप्शनल वेज ऑफ स्कोरिंग 70 पॉइंट्स। अब क्या क्या ऑप्शनल है? सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो सैलरी है उसके आपको 0 to 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि 3 कैटेगरी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। आपकी अगर ये सैलरी है तो 0 पॉइंट्स है, और अगर आपकी ये है तो 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 26,500 पाउंड्स या उससे ज़्यादा आपकी सैलरी होनी चाहिए। उसके अलावा जॉब एट शॉर्ट ऑक्यूपेशनल लिस्ट। शॉर्ट ऑक्यूपेशनल लिस्ट जो है वो वेल डिफाइंड है gov.uk की। अगर आप वेबसाइट जाएंगे उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फील्ड है वो SOL में आती है या नहीं आती है। तो आप government.uk की अगर वेबसाइट जाएंगे और SOL लिस्ट ऑफ gov.uk चेक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो एडिशनल 20 पॉइंट्स है ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। साथ ही जिस तरीके की भी आपको जॉब मिली है और अगर आपकी उस फील्ड में PhD करी हुई है तो आपको एडिशनल 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और साथ ही अगर आपकी PhD STEM में है
तो आपको एडिशनल 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये तरीके हैं कि आप 70 पॉइंट्स अपने स्कोर कीजिए। सबसे इजी इमिग्रेशन सिस्टम यूके का होने वाला है। इस चीज़ को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर आप भी पॉजिटिव हैं तो अपने कमेंट्स लिखिए, और साथ ही में अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमसे नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, application01@meridian.org, इस पर हमें आप ईमेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप हमें इंस्टाग्राम कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे काउंसलर्स 10 to 6 आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। हमारी आपसे प्रॉमिस है कि विद इन 1 आवर हम ट्राई करते हैं कि आपका रिप्लाई हम कर सकें। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कई बार थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन विद इन 1 आवर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको रिप्लाई मिले। तो अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम, अदरवाइज मैंने आपको जो मेथड्स बताए उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अभी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी क्वेरी अगर आपकी ओवरसीज़ एजुकेशन को लेके या ओवरसीज़ जॉब्स को लेके होने वाली है तो आपकी रिजॉल्व हो जाए। जो यूके के अंदर आप जॉब्स अगर आपको अप्लाई करनी है तो उसकी हम आपको जुलाई के बाद में सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, वो आप जुलाई के बाद में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप इस पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।